हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2011 की जनगणना, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, खासकर बीपीएससी के लिए करना है। वर्ष 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके तत्कालीन मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? ये थे सी चंद्रमौली थे। इस जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.08 करोड़ थी, जो संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 51.54% और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 48.46% दर्ज की गई थी। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश, लगभग 19.98 करोड़ है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये हो गया आपको सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो ये हो गया आपको दिल्ली में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो ये हो गया आपको लक्षद्वीप की है। उसी को सारांश में देख लेते हैं। नारा क्या था हमारा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्रमौली थे। यहाँ का कुल जनसंख्या कितना था? लगभग 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना? 17.5%। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सो ये भी याद रखिएगा। राज्य का न्यूनतम राज्य कौन सा था? राज्य न्यूनतम हो गया आपको सिक्किम। राज्य का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, लगभग 19.98 करोड़। यहाँ महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 48.46% हो गया और पुरुष हो गया आपको 54%। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक है कहाँ? दिल्ली में। और केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम हो गया आपको लक्षद्वीप में। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 11 की बात करते हैं तो भारत की कुल वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी आपको 17.7% दर्ज की गई थी। राज्यों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ थी? तो ये होगी आपको मेघालय में थी, जो कि 27.9% में रही। जबकि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक यानी माइनस में थी, -0.6% दर्ज की गई थी। जनसंख्या का घनत्व देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो ये हो गया आपको बिहार में। तो बिहार का हो गया आपको कितना है? तो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का है। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? तो ये हो गया आपको दिल्ली में, जो कि 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का है। और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? तो अंडमान और निकोबार का है। निकोबार
द्वीप समूह का दर्ज किया गया था। तो चलिए इसका भी सारांश देख लेते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 11 तक में क्या था, भारत की कुल वृद्धि दर कितनी थी, तो ये हो गया आपको 17.7%। सर्वाधिक कहाँ का था, तो मेघालय का था जहाँ की 27.9% थे, और न्यूनतम ऋणात्मक तक कहाँ के थे, तो ये नागालैंड के थे, -0.6% थे। और जनसंख्या घनत्व भारत का था आपको 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक राज्य कहाँ का था, बिहार का था जहाँ की 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम राज्य हो गया आपको उसका अरुणाचल प्रदेश जो कि 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक दिल्ली का हो गया आपको 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम हो गया आपको अंडमान निकोबार द्वीप का द्वीप। सो अब देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। मानव विकास के सूचकांक में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात कितना था, तो ये था आपको 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ये राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ का है, ये हो गया आपको केरल में जहाँ की यहाँ पे इसको आप याद रख सकते हैं 1084 है या 1084। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये हो गया आपको हरियाणा, यहाँ है आपको 879 दर्ज किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी का, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो न्यूनतम हो गया आपको दमन और दीव का है। भारत का कुल लिंगानुपात कितना है, तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ये याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो गया आपको केरल, ठीक है, जहाँ की 1084 है जिसका। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो गया हरियाणा का जहाँ की 879 है। और केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपको सर्वाधिक हो गया आपको पांडुचेरी, और न्यूनतम हो गया दमन और दीव का। सो अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष आयु का वर्ग का। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की बात करते हैं तो भारत का कुल शिशु लिंगानुपात 919 है। इसमें राज्यों में शीर्ष स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जहाँ की 972 है, 72 रहा। और सबसे न्यूनतम स्थान पर पुनः कौन है, तो हरियाणा राज्य जहाँ की 834 दर्ज किया गया है। भारत का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये हो गया आपको 919। सर्वाधिक राज्य हो गया आपको कहाँ, ये हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश में जो कि 972 है। न्यूनतम राज्य हो गया आपको हरियाणा 834। केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपको सर्वाधिक पांडुचेरी, न्यूनतम हो गया दमन और दीव। अब देखते हैं जनसंख्या 2011 का। साक्षरता दर ये हो गया आपको कितना है, साक्षरता दर कितना है। साक्षरता दर भारत की कुल साक्षरता दर तो ये हो गया आपको 73.0% दर्ज की गई है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो ये हो गया 80.9%। और महिला का साक्षरता दर कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 64.6% थी। राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो गया आपको केरल में है आपको 94.0% है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो ये हो गया आपको बिहार जहाँ की सिर्फ 61.8% ही साक्षर लोग हैं। पुरुष और महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है।
केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की और न्यूनतम साक्षरता दर दादरा और नगर हवेली की है। साक्षरता दर 2011 का भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? ये हो गया 73.0% और पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9% और महिला साक्षरता दर कितना है? 64.6%। अब देखते हैं ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 68.8% और शहर की जनसंख्या कितनी है? 31.2%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? ये हो गया आपको हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? ये हो गया गोवा। दर्ज किया गया है। भारत की जनसंख्या 2011 में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 68.8% और शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो ये हो गया 31.2%। कितना कम है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य हो गया आपको हिमाचल प्रदेश का और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हो गया आपको गोवा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो गया आपको 73%, 73.0% और पुरुष साक्षरता दर हो गया आपको 80.9% और महिला साक्षरता दर हो गया आपको 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो केरल है, जहाँ की आपको सिर्फ 94.0% है और न्यूनतम बिहार का, यहाँ का कितना है? तो 61.8%। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक लक्षद्वीप, न्यूनतम दादरा और नगर हवेली। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, शहरी जनसंख्या 31.2%। सर्वाधिक ग्रामीण राज्य हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक शहरी राज्य गोवा। अब देखते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति SC के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति का है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि प्रतिशत के मामले में पंजाब प्रथम स्थान पर है। अनुसूचित जाति SC कुल जनसंख्या का हिस्सा हो गया आपको 16.6%। सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला राज्य हो गया आपको उत्तर प्रदेश और प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान हो गया आपको पंजाब का। अनुसूचित जनजाति ST के बारे में बात करते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का आपको 8.6% हिस्सा है, अनुसूचित जनजाति ST का है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हो गया आपको ST की है और जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, जबकि प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप शीर्ष पर है। अनुसूचित जनजाति ST कुल जनसंख्या का हिस्सा कितना हो गया आपको 8.6%। सर्वाधिक ST का जनसंख्या वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश, प्रतिशत के मामले में शीर्ष स्थान हो गया लक्षद्वीप का। महत्वपूर्ण तथ्य हो गया आपको ध्यान रहे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति ST नहीं पाई जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी जनसांख्यिकी आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहिए। मैं डेली आती हूँ। अब ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आगामी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।